नमस्कार दोस्तों। दोस्तों लाइफ में अगर आप अकेले कहीं पे ट्रैवल करते हैं या फिर आप अकेले रहते हैं या फिर आप अकेले ही रहना पसंद करते हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक अच्छा चीज़ है। अच्छा चीज़ इन द सेंस कि आप अगर अकेले रहते हैं तो आप अपने आप को ज़्यादा अच्छे से जान पाते हैं। अपने आप से मतलब ये है कि आप मतलब कोई भी प्रेशर सिचुएशन होता है उसमें आप कैसे टैकल करते हैं। बहुत बार होता ये है कि लोगों के पास बहुत सारे जान-पहचान या फिर बहुत सारे फ्रेंड्स रहते हैं, तो कभी भी प्रेशर लाइक सिचुएशन होते हैं तो वो हर चीज़ के लिए दूसरे के पास चल जाते हैं। तो इससे होता ये है कि वो लोग खुद से कुछ सीखते नहीं हैं, उन लोगों को स्पून फीडिंग किया जाता है। लेकिन वहीं आप अगर अकेले कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप अकेले मतलब सेल्फ सेल्फ डिपेंडेंट हैं, तो एक तरह से आप अगर कुछ गलती करते हैं तो उसका रिperकशन आप ही को भुगतना पड़ता है। प्लस आप अगर कुछ सही करते हैं तो उसका भी क्रेडिट आप ही को जाता है। प्लस अगर आप अकेले रहते हैं तो इससे एक चीज़ ये डेवलप होता है कि आप सबसे ज़्यादा टाइम अपने आप को दे पाते हैं। अकेले रहने में जो लोगों को खराब लगता है वो इसलिए लगता है क्योंकि उनके पास कोई अगर मोटिव नहीं है, मतलब जैसे कि मेरे पास कोई काम नहीं है, सुबह से करने के लिए कुछ काम नहीं है, बस लोगों को फ़ोन कर रहा हूँ, लोग 10 मिनट बात करें फिर वो लोग अपने काम में बिज़ी हो जा रहे हैं, तब आपको खराब लग सकता है। लेकिन अगर आपको पता है कि आपके पास मतलब आपके पास पूरा दिन है, आपको कोई कोर्स या फिर आपको कोई चीज़ सीखना है और आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है अकेले रहने का। लेकिन मतलब बेनिफिट्स के साथ कुछ-कुछ उसके कॉन्स भी होते हैं, तो अकेले रहने में आपका ये चैलेंजिंग होता है कि कभी-कभी आपको कुछ इमोशनल चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करने पर ही रिलैक्स फ़ील होता है। जैसे कि आपको किसी ने डाँट दिया या फिर आपको किसी चीज़ का बुरा लगा, तो वो आप अगर किसी को शेयर करेंगे, अगर कोई आपको सामने से मतलब समझाएगा कि इसमें आपका ये फ़ॉल्ट था या फिर इसमें आप कुछ कर नहीं सकते थे, तो एक तरह से आपको वो सुनने में अच्छा लगता है और सुनने में अच्छा लगता है इन द सेंस कि आप फिर उस बात को ज़्यादा लोड नहीं लेते। तो इसमें एक तरह से आपको एक थर्ड पर्सन के व्यू से अपना सिचुएशन का पता चलता है कि इसमें आपका क्या गलती था या फिर इसमें आप कहाँ पे सही कर सकते थे। तो ये एक चीज़ होता है कि आप अगर अपने प्रॉब्लम्स को किसी के साथ शेयर करते हैं, तो आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिलता है कि लोग आपको मतलब सजेस्ट कर सकते हैं कि आपका गलती कहाँ पे था। बट वही है कि लोग वैसे होने भी चाहिए। नहीं तो कोई-कोई होते हैं कि जो आप ही को हमेशा कहेंगे कि आप सही हैं या फिर कुछ-कुछ ऐसे होते हैं कि आप ही हमेशा गलत हैं। तो ऐसे लोगों से अलग रहिए, मतलब अलग इन द सेंस कि आपको खुद ही से चुनना पड़ेगा, कौन लोग कैसे हैं, मतलब कौन आपको बटरिंग करता है और कौन आपको हमेशा डाउन करने के फिराक में रहता है। प्लस अकेले रहने से आपका ये भी चीज़ सही होता है कि आप अकेला अगर रहेंगे तो आप एक तरह से खुद डिसिप्लिन में रहेंगे। खुद डिसिप्लिन में रहेंगे इन द सेंस ये है कि आप अगर दोस्त लोगों के साथ रह रहे हैं एक रूम में, तो दोस्त लोग अगर पार्टी करने जाएँगे, अगर आप मना करेंगे, तो एक तरह से आपको लेफ्ट आउट फ़ील होगा या फिर आपको मन में ये होगा कि कहीं ये लोग मेरे बारे में वहाँ पे कुछ बुरा ना कहें या फिर ये लोग कहीं मेरे से रूठ ना जाए। तो आप अगर अकेले रहेंगे तो आप कंप्लीटली अपने जो काम है उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। लेकिन इसका ये डाउन मेरिट भी ये है कि आप अगर डिसिप्लिन्ड नहीं है, तो ये सबसे खराब चीज़ भी है। कोई-कोई लोग होते हैं जिनको गाइड करने के लिए लोग चाहिए होते हैं, लेकिन कोई-कोई होते हैं जो खुद से अपने आप को सँभाल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस टाइप के पर्सन हैं, आपको सँभालने वाला कोई चाहिए या फिर आप खुद को खुद से सँभाल सकते हैं। अ, तो फाइनली मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के पर्सन हैं। आप अकेले रहने वाले हैं या फिर आप मतलब आपको दूसरों का साथ का ज़रूरत है। बहुत बार ऐसा सिचुएशन होगा कि आपको जैसा आप जैसे पर्सन है, आपको वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, तो आपको उसके लिए खुद को अकोमोडेट करना पड़ेगा। तो यही है लाइफ़ का सार, आपको उस पानी की तरह से ढलना होगा जो कहीं से भी बह के निकल जाए। ऐसा ना हो कि अगर थोड़ा-सा ढलान आ गया तो वो बहेगा, लेकिन अगर थोड़ा-सा रास्ता करवट ले लिया तो बहना बंद कर देगा। ऐसा आपको नहीं बनना। आपको एक रनिंग वाटर की तरह से हर जगह से फ्लो करना आना चाहिए। तो इसी के साथ ये वीडियो का एंड करता हूँ और होप करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया हो और होप करता हूँ कि मैं आपको कुछ समझा पाया हूँ। तो इसी के साथ ये वीडियो का एंड करता हूँ और आप कुछ सजेशन दीजिए कि आप किस टाइप के पर्सन हैं या फिर आपको क्या ज़्यादा पसंद है। धन्यवाद।